जो ये आप लंगर देख रहे हैं, इसको हमने 25 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। अब 7 बजे से 9 बजे तक सुबह, फिर 11 से 3 दिन में, और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ हज़ारों लोगों के लिए ये लंगर सेवा चलती रहती है। समय बदला, सरकार परिवर्तित हुई, न जाने उनके दिमाग में क्या आया या उनके दिमाग में किसने क्या कानों में उनके भरा। वो बेचारे 5 साल इस लंगर को बंद कराने में ही उन्होंने बिता दिए। भगवान जब आपके साथ देता है, हजारों लोगों की दुआएं साथ होती हैं, तो ऐसे कार्य बंद नहीं होते। जब सारे लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, सब पैसा कमाने में लगे हैं, तो एक शख्स ऐसा भी है शिमला में जो गरीबों, ज़रूरतमंदों और खासकर बीमारों की मदद कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग के नाम से संस्था चलाने वाले वेले सरदार यानी कि सरबजीत सिंह बॉबी की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग यहाँ पर लंगर लेते हैं। पंक्तियों में लगे हैं लोग, आप देख सकते हैं। मरीजों के लिए तो लंगर की व्यवस्था है ही है, लेकिन साथ ही जो तीमारदार आते हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। कोई भी आकर यहाँ पर खा सकता है। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, दिन को लंच मिलता है और शाम को डिनर की यहाँ पर व्यवस्था है। यही नहीं, जो मरीज़ हैं उनके लिए दलिया और दूध की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लाइनों में लगकर लोग जो है लंगर ले रहे हैं और यहाँ पर लंगर बरताया जा रहा है। निशुल्क, किसी से कोई सहायता नहीं ली जाती। निशुल्क एक वेले सरदार सरबजीत सिंह बॉबी इस लंगर को यहाँ पर चला रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कितने साल हुए हैं, कैसे इस सारी व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। सरबजीत जी, वेले सरदार के नाम से आपको जाना जाता है, ये कब दिमाग में आया कि इस तरीके से गरीबों, ज़रूरतमंदों की, मरीजों की सेवा की जाए? ये लंगर को लगभग 8 साल हो गए हैं। सभी प्रदेशवासी जानते हैं कि ये लंगर क्यों लगाया गया, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर हर बारी देना इस करके ज़रूरी है कि लोग इससे इंस्पायर हों और अपने अपने शहरों के अस्पतालों में भी ऐसे लंगर लगाएं। जो ये आप लंगर देख रहे हैं, इसको हमने 25 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था और सिर्फ चाय और बिस्किट से शुरू किया था कैंसर हॉस्पिटल में। लेकिन बढ़ते बढ़ते उसी साल दिसंबर में हमने इसको खिचड़ी का लंगर, बाद में दाल चावल का लंगर और अब तीनों टाइम का लंगर। उस वक्त जब शुरुआत की थी तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सिर्फ 1 घंटा मिलता था। अब 7 बजे से 9 बजे तक सुबह, फिर 11 से 3 दिन में, और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ हज़ारों लोगों के लिए ये लंगर सेवा चलती रहती है। एक चीज़ देखी गई है, जब भी भलाई का काम किया जाता है तो उसमें चुनौतियां भी आती है। किस तरीके की चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? चुनौतियां पहले दिन से ही 2014 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री साहब थे, माननीय हमारे जो वीरभद्र सिंह जी, वो क्योंकि इन बातों से भली भांति परिचित थे, तो ऐसी दिक्कतों का सामना उस वक्त नहीं करना पड़ा। जब जब अस्पताल के काम के लिए या कैंसर के मरीज़ों की कोई भी दिक्कतों के लिए हमें सरकार से मिलना पड़ा, उस दिक्कत का तुरंत ही निपटारा हो जाता था। लेकिन समय बदला, सरकार परिवर्तित हुई, न जाने उनके दिमाग में क्या आया या उनके दिमाग में किसने क्या कानों में उनके भरा। वो बेचारे 5 साल इस लंगर को बंद कराने में ही उन्होंने बिता दिए। शुरू से ही प्रयास उन्होंने कर दिए थे, आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने ये प्रयास किए क्यों थे, क्या दिक्कत थी। बहुत बारी उनसे मिलने की कोशिश की, मिले भी, बैठकर पूछा भी। हर बारी यही कहते हैं, नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ वो कभी भी नहीं रहे। क्योंकि ये मेरा लंगर नहीं है, ये गुरु का लंगर है। जो यहाँ पीछे लोग आप देख रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और प्रदेश से ही नहीं बहुत अन्य जगहों से भी लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। शुरुआती तौर पर ये लंगर सेवा सिर्फ मरीज़ों के लिए थी, लेकिन अब हज़ारों ऐसे लोग भी यहाँ पर रोज़ आते हैं जो ना तो मरीज़ हैं, ना तीमारदार हैं, सिर्फ भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं है कि वो कहाँ खा सके। अस्पताल में तो जब कोई मरीज़ आता है तो वो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपने मरीज़ का इलाज करवाए। जितने पैसे हैं वो दवाइयों के लिए बचा के रखे। वो चाहता है कि वो कम से कम खाए, या जितने भी पैसे वो बचा सकता है बचाए। होटलों में, ढाबों में, कंटीनों की व्यवस्था सभी को पता है,
बताने की ज़रूरत नहीं है, कटाक्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि कैंटीन वाले क्या खिलाते हैं और उनके टेंडरों के कैसे कैसे तिकड़म लगाकर टेंडर लिए जाते हैं, उसके बाद वो क्या परोसते हैं, क्योंकि उन्होंने मुनाफा भी कमाना होता है, टेंडर के पैसे भी भरने होते हैं, तो वो उनसे आप सेवा की उपेक्षा तो करिए ही मत। लेकिन अगर कोई सेवा कर भी रहा है और अगर कोई भी कर रहा है तो कम से कम उस कॉज को तो देखो एटलीस्ट कि काम क्या चल रहा है। मुश्किलें तो आप देख ही रहे हैं, अभी भी हमारे बिजली नहीं है। पिछली सरकार ने 18 महीने पहले ये बिजली काट दी थी और उस दौरान काटी थी जिन दिनों मैं अस्पताल में अपना किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवा रहा था। उससे पहले भी उनके साथ कोई हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। पुराने जो मुख्यमंत्री थे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, वो 6 बार इस लंगर में आए। इस वाले मुख्यमंत्री को जो पुरानी सरकार गई है, हमने बड़ी बारी आग्रह किया कि आप आएँ, कम से कम आकर इस कॉज को तो देखें। वो नहीं माने, बिजली भी काट दी, बहुत अन्य तरीक़ों से हमें तंग किया गया। अपने प्यादों को आगे कर कर लंगर को हमेशा बंद करवाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान जब आपका साथ देता है, हज़ारों लोगों की दुआएं साथ होती हैं, तो ऐसे कार्य बंद नहीं होते, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा चल रही है। नई सरकार बनी है, उससे उम्मीद है कि आपका बिजली पानी जो है आपको मिलेगा। क्या नई सरकार से उम्मीद है? देखिए, 18 महीनों में हमारे को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया हुआ कि बिजली पानी बहुत बड़ा एक टास्क नहीं है। हम उसके बगैर भी ये रोज़ लंगर लगा रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, लाइट नहीं है तो शाम को जनरेटर चल पड़ते हैं, पानी के टैंकर्स आ जाते हैं। नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि वो इस दर्द को समझेंगे। जैसे ही हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली से अपना कोरोना का इलाज करवा के क्वारंटीन आजकल हुए हैं, आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी एक टीम उनसे जाकर मिलेगी, जिसमें मेरे जितने भी रोटी बैंक हैं, जो भी लोग हैं, वो जाकर मिलेंगे। मेरे भी जाने की आवश्यकता होगी तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन ये कॉज़ उनको खुद पता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब पिछली सरकार के टाइम बिजली पानी काटा गया तो हज़ारों लोगों ने, उस सरकार के लोगों ने भी हमारे पक्ष में ये बात उठाई कि बिजली पानी काटना बहुत एक कायरतापूर्ण हरकत है। और विक्रमादित्य जी, मुकेश अग्निहोत्री जी तब अपना बयान देकर हमारे फेवर में खड़े हुए थे। तो मुझे भली भांति से पता है कि उन सबको ये कॉज़ पता है। कोई बात नहीं, इनको सेटल होने देते हैं, अन्यथा लंगर तो चल ही रहा है और ये चलता रहेगा। चाहे मैं भी जीवित ना रहूं, लंगर हमेशा चलते रहेंगे। दैनिक सवेरा टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नई सरकार आई है, आप स्मूथली इस लंगर को चलाएं, ये दैनिक सवेरा टीवी आपको शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं से भी मेरा आग्रह है कि जब भी ऐसे लंगर लगाए जाएं तो निस्वार्थ होकर आप सेवा कर सकते हैं। आप राशन के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं, आप स्वयं वहाँ पर खड़े होकर लंगर बांटने की भी सेवा कर सकते हैं, और भी बहुत तरह की सेवाएं हैं। अगर हमारे साथ भी कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ भी जुड़े। दिन का लंगर जो 11 बजे से 3 बजे तक अभी मेरा स्टाफ बांट रहा है, आप वॉलंटरली आकर यहाँ पर 11 से 3 या शाम को 6 से 9 या चपातियों के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चपातियाँ भी दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सर्वजीत सिंह बॉबी जी, जो पिछले 8 वर्षों से चुनौतियां भी बहुत आई, लेकिन लंगर बंद होने नहीं दिया गया। कैंसर हॉस्पिटल में बिस्किट और चाय से ये लंगर शुरू हुआ था। आज 3 टाइम का खाना जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है, दिन को लंच होता है और शाम को डिनर यहाँ पर परोसा जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ लाइन लगी है, जो लोग यहाँ लंगर के लिए आए हैं। मरीज तो आते ही आते हैं, मरीजों के लिए तो खाना जाता ही है, लेकिन जो तीमारदार है और जो खासकर ज़रूरतमंद है, जो बाहर खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो यहाँ फ्री के इस लंगर सेवा में आते हैं। आप देख सकते हैं बैठने की उचित व्यवस्था है, बैठकर भी आप जो है वो यहाँ लंगर ले सकते हैं पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। आप यहाँ पर आकर फ्री लंगर का जो है वो यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को और कोई भी ज़रूरतमंद है वो यहाँ पर लंगर जो है वो ले सकता है। पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। तो
ये अभी हमने आपको बताया आईजीएमसी शिमला में जो लंगर की व्यवस्था सरबजीत सिंह बॉबी, जिन्हें वेले सरदार के नाम से जाना जाता है, एम्बुलेंस सेवा भी वो चला रहे हैं। किसी को मरीज को घर छोड़ना है, पैसे नहीं है, तो इनकी एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर चल रही है और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर की गई हैं। नई सरकार से उम्मीद है, जैसा कि सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि नई सरकार आई है और उनसे भी टीम जो है वो जाकर मिलेगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो बिजली पानी काटा गया है यहाँ का, बगैर बिजली पानी के ही जो है 18 महीने से बिजली पानी नहीं है, तो उसे दुरुस्त किया जाए ताकि लंगर की सेवा को और बेहतर तरीके से लोगों को लंगर जो है वो सर्व किया जा सके। कैमरामैन सुशांत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा।